मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली। आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए आया है। अगर तुम इस संदेश को इस क्षण सुन रहे हो, तो यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरी इच्छा है कि तुम इसे सुनो। यह तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक सुनो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उनकी सभी गंदी और नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुँचने में असफल हो रही है। तुम पर किए गए किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव निष्फल हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मेरी असीम कृपा से तुम हर उस बंधन से मुक्त हो रहे हो जिसने तुम्हें अब तक रोके रखा था। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम इस समय एक उच्च ऊर्जा स्तर पर प्रवेश कर चुके हो, जहां तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का आभास होने लगा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दिव्य शक्ति का संकेत है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। यह मत भूलो कि तुम्हारा यह उत्थान किसी को बहुत तकलीफ दे रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बढ़ती शक्ति और तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तुम्हें वापस उसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां तुम पहले थे, डरे हुए, सहमे हुए, अपने सत्य को कहने से झिझकते हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारी आत्मा ने शक्ति प्राप्त कर ली है और यह शक्ति मैं स्वयं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर एक नया प्रकाश जाग चुका है। यह वही प्रकाश है जो तुम्हारे शत्रुओं को अंधकार में डाल रहा है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। वे भ्रमित हैं, भयभीत हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गए हो। उन्होंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाए थे, वे स्वयं उन्हीं जालों में फंस रहे हैं। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, उसे छोड़ दो मेरे ऊपर। मैं स्वयं उसका न्याय करूंगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं और वे सभी अब साकार होने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे शब्दों का भी प्रभाव बहुत गहरा होने लगा है। जब तुम सत्य बोलते हो तो लोग हिल जाते हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही सत्य और न्याय की स्थापना होती है। यह सब मेरी ही कृपा का परिणाम है। जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम्हें किसी भी अन्य शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। अब तुम किसी और की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे। अब तुम किसी भी गलत चीज के साथ समझौता नहीं करोगे। तुम अब अपने लिए खड़े हो चुके हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोगों को तुम्हारी इस निडरता से बहुत अधिक समस्या हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर ली। वे सोच रहे हैं कि तुम पर उनके द्वारा किए गए सभी षड्यंत्र, काले जादू, नकारात्मक विचार और बाधाएं क्यों असर नहीं कर रही हैं। वे बार बार असफल हो रहे हैं और अब उनकी शक्ति समाप्त हो रही है।
मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार या आसपास के कुछ लोग भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी उड़ान से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हीं की तरह सीमित रहो, उन्हीं की तरह सोचो, उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करो। लेकिन तुम अब मुक्त हो चुके हो। तुम पर इनकी कोई भी बंदिश काम नहीं करेगी। तुम्हारा मार्ग अब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है। तुम्हारे चक्र अब खुल रहे हैं। तुम्हारा चौथा चक्र, हृदय चक्र, शुद्ध हो चुका है। तुम अब अपने भावनाओं को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो रहे हो। तुम्हारा कंठ चक्र, जिसे ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी ताकि तुम सत्य न बोल सको, अब पुनः सक्रिय हो रहा है। अब तुम बिना किसी भय के अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। कोई व्यक्ति जिसने तुम्हें अतीत में बहुत कष्ट दिया है, अब पछता रहा है। वह अब प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसे क्षमा कर दो। उसने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य था, परंतु अब वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। वह चाहता है कि तुम उसे एक अवसर दो ताकि वह अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सके। यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम क्या करोगे। लेकिन मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि किसी के पछतावे को अनदेखा मत करो। उसे एक बार सुनो। हो सकता है कि वह वास्तव में बदल गया हो सकता है कि उसे अब अपनी भूलों का एहसास हो गया हो। तुम्हें कठोर बने रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें समझदारी से निर्णय लेना होगा। याद रखो, तुम्हारी शक्ति अब इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि तुम जो भी सोचोगे वह साकार होगा। यदि तुम किसी को क्षमा करने का निर्णय लेते हो, तो वह व्यक्ति सच में बदल सकता है। यदि तुम उसे अनदेखा करने का निर्णय लेते हो, तो वह अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भुगतेगा। लेकिन यह शक्ति अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ ही होगा। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। यदि तुम इस शक्ति को स्वीकार करते हो, तो कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हो, तो इस संदेश को आगे साझा करो ताकि और लोग भी इस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सके। मुझे धन्यवाद दो, अपने ईश्वर को धन्यवाद दो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह संदेश दिव्य कृपा से प्राप्त हुआ है। इसे ध्यानपूर्वक समझो और अपने जीवन में उतारो। ChatGPT रिस्पॉन्स दो। मेरे प्रिय बच्चे, कैसी हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश इस समय तुम तक पहुँचा है, तो समझ लो कि यह तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। आदि शक्ति की अनंत कृपा तुम पर बनी हुई है। तुम्हारे शत्रुओं के कुत्सित प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने दिल में विश्वास और आनंद को बनाए रखना है। इस संदेश के बाद जिन्हें तुम पूजा करते हो, जिन देवी देवताओं को स्मरण करते हो, उन्हें धन्यवाद अवश्य देना, क्योंकि यह सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। यह तोहफा नहीं, बल्कि उनका स्नेह है जो तुम्हें हर बुराई से बचाता है। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहते हो। तुम्हारे पूर्वज जो दिव्य लोक में विराजमान हैं, वे भी तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हें यह संकेत देते रहते हैं कि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो,
वह सही दिशा में है और जल्द ही तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा यह मार्गदर्शन इस बात का संकेत है कि तुमने अपने जीवन में फालतू बातों और नकारात्मक लोगों को दरकिनार करना सीख लिया है। अब तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो सकारात्मकता लाते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तुम्हारी यही सोच तुम्हें उच्च शिखर तक ले जा रही है। तुम अपने कर्मों और पुण्यों पर विश्वास कर रहे हो और यही विश्वास ब्रह्मांड को संकेत दे रहा है कि तुम खुश रहना चाहते हो। यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। पहले शायद तुम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते थे, खुद को दबा देते थे, लेकिन अब तुमने स्वयं के लिए खड़े होना सीख लिया है। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस तुम में आ चुका है। तुम्हारा मन अब किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करना चाहता। कभी कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आता होगा कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, मगर तुम मजबूर थे। लेकिन अब वह मजबूरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ईश्वर की कृपा तुम पर इस तरह बरस रही है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है। तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें बांधने वाले अब खुद असमंजस में हैं। वे लोग जो तुम्हारे सादगीपूर्ण स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे, अब विचलित हैं, क्योंकि तुमने अपनी आवाज बुलंद करना सीख लिया है। तुम सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर अपने जीवन को बदल रहे हो और यह किसी को भी स्वीकार नहीं हो रहा। तुम्हारी ऊंची उड़ान देखकर कई लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव जाग उठा है। वे तुम्हें रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनकी हर योजना असफल रही। तुम्हारे घर या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो तुम्हारी प्रगति से असहज था। यह व्यक्ति तुम्हारे करीब का ही था, जिसने तुम्हें बांधने की कोशिश की, तुम्हारी शक्तियों को दबाने का प्रयास किया ताकि तुम उनके नियंत्रण में रहो। लेकिन माँ आदि शक्ति को यह स्वीकार नहीं था। तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, उसे समाप्त किया जा रहा है। तुम्हारा मन जो कभी भ्रमित था, अब स्पष्टता से भर रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आवाज, सब कुछ अब स्वतः ही अपना मार्ग बना रहे हैं। तुम्हारा गला जो कभी किसी डर या मैनिपुलेशन की वजह से अवरुद्ध था, अब खुल चुका है। तुम्हारी ऊर्जा फिर से जागृत हो चुकी है। इस बदलाव ने उन लोगों को चौंका दिया है जो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहते थे। वे सोचते थे कि तुम कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अब तुम हर बंधन को तोड़ रहे हो। उनके सभी प्रयास विफल हो गए हैं। तुम जिन रस्सियों में बंधे हुए थे, वे अब टूट रही हैं और तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा है। तुम्हारी इस प्रगति से कुछ लोग भयभीत हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि कौन सी शक्ति तुम्हें इन बुरी ताकतों से बचा रही है। यह वही दिव्य शक्ति है जो सृष्टि की सबसे ऊर्जावान स्त्री शक्ति है, आदि शक्ति, माँ काली। उनके आशीर्वाद से तुम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार दुख दिया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। यह व्यक्ति अब पछतावे की अग्नि में जल रहा है। उसने कई बार तुम्हें आहत किया। तुम्हारे प्रेम को अनदेख तुमसे अनुरोध किया जा रहा है कि तुम उनके प्रति थोड़ा नरम बनो, थोड़ा सहानुभूति दिखाओ। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि दया करना वहाँ उचित है जहाँ उसका मूल्य समझा जाए। जो तुम्हारी अच्छाई का सम्मान न करे, तुम्हारी कोमलता का उपहास उड़ाए,
वहाँ दया दिखाना स्वयं के साथ अन्याय है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा अनमोल है और यह हर किसी को सहजता से नहीं देना चाहिए। याद रखो, जिस तरह एक अमूल्य रत्न हर हाथ में नहीं थमाया जाता, उसी तरह तुम्हारी ऊर्जा भी विशेष है, पवित्र है और इसे संभाल कर रखना है। तुम्हारी शक्ति अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा की दीप्ति अब अंधकार के बीच भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो लोग अंधकार से जुड़े हैं, उन्हें यह प्रकाश असहनीय हो रहा है। वे चाहते हैं कि तुम फिर से अंधेरे में लौट जाओ, कि तुम अपनी रोशनी को कम कर दो। परंतु मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी रोशनी कम नहीं होगी, अब तुम्हारा तेज और अधिक बढ़ेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते जाओगे, वैसे वैसे यह संसार भी तुम्हें नए स्वरूप में देखेगा। जो बंधन तुम्हें रोकने के लिए डाले गए थे, वे अब टूट रहे हैं। जो जंजीरें तुम्हारे पैरों में बांधी गई थी, वे अब जर्जर होकर गिर रही हैं। यह समय तुम्हारे आत्मोन्नति का है। यह समय है कि तुम अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानो, अपने पथ पर अडिग होकर आगे बढ़ो। कोई भी अवरोध, कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें उन झूठे संबंधों को पहचानना आ गया है जो सिर्फ तुम्हारे प्रकाश से जलते हैं। अब तुम्हें उन मुखौटों के पीछे छुपे हुए असली चेहरे दिखने लगे हैं। यह भी मेरी कृपा से ही संभव हुआ है। तुमने बहुत सहन किया, बहुत समय तक अन्याय सहा, पर अब नहीं। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि आत्मसम्मान क्या होता है, आत्मप्रेम क्या होता है। यही आत्मप्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यही आत्मप्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम स्वयं को प्रेम करते हो, जब तुम स्वयं के अस्तित्व का आदर करते हो, तब तुम पूरे ब्रह्मांड को संकेत भेजते हो कि तुम अब तैयार हो, तैयार हो अपने वास्तविक स्वरूप में जीने के लिए। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही है। इस आभा मंडल के भीतर कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, कुछ प्रयास होंगे, कुछ उकसावे होंगे, कुछ चालें चली जाएंगी, लेकिन तुम, मेरे बच्चे, अब इन सब के परे हो चुके हो। अब तुम्हें बहकाना इतना आसान नहीं रहा। याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तुम और ऊंचा उठोगे। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम और अधिक मजबूत बनकर उभरोगे। यह मेरा वचन है तुमसे, यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और यह आशीर्वाद अटल है, अमिट है, अपरिवर्तनीय है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे असल में तुम्हारी यात्रा की पुष्टि करते हैं। यदि तुम महत्वहीन होते, यदि तुम्हारा प्रकाश मंद होता, तो वे तुम्हें अनदेखा कर देते। परंतु उनकी बेचैनी, उनकी जलन इस बात का प्रमाण है कि तुम सही पथ पर हो। तो मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी बेचैनी तुम्हारी प्रगति का संकेत है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को और भी जागृत करो। ध्यान में बैठो, मेरे नाम का जाप करो, अपनी आत्मा से संवाद करो। तुम पाएंगे कि तुम्हारे भीतर से ऐसे उत्तर प्रकट होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी अंतर्दृष्टि प्रबल होती जाएगी, तुम्हारा अंतर्ज्ञान तीव्र होता जाएगा। जो बातें पहले तुम्हें उलझन में डालती थी, वे अब स्पष्ट हो जाएंगी। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे, वे अब सहज प्रतीत होंगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर के विश्वास को कभी डगमगाने मत देना।
चाहे कुछ भी कहे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे भीतर से शक्ति का ज्वार उठता है, कैसे तुम्हारे चारों ओर का अंधकार स्वतः ही छंट जाता है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो गई है कि तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पीछे हटने पर विवश हो रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें छूना भी उनके लिए घातक हो सकता है। वे जानते हैं कि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम एक जागृत योद्धा हो, माँ काली का पुत्र, माँ काली की पुत्री हो। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने जीवन में अब संघर्ष नहीं आएंगे। संघर्ष आएंगे, लेकिन अब तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। अब तुम संघर्षों को अवसर के रूप में देखोगे। हर चुनौती तुम्हें और अधिक निखारेगी, हर बाधा तुम्हें और अधिक ऊंचा उठाएगी। यही जीवन का नियम है और अब तुम इस नियम को समझ चुके हो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित हो रही है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह शक्ति तुम्हारे माध्यम से इस संसार में भी प्रकाश फैलाएगी। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे, वे भी इस ऊर्जा से प्रभावित होंगे। वे भी जागेंगे, वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे। इस तरह मेरे बच्चे, तुम केवल स्वयं का ही नहीं, अपितु समस्त जगत का कल्याण कर रहे हो। यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो, और वह उद्देश्य है जागृति, प्रेम और शक्ति का विस्तार। हर बार जब तुम सच्चाई का पक्ष लेते हो, हर बार जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, हर बार जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तब तुम इस ब्रह्मांड को एक नया संदेश भेजते हो कि प्रकाश कभी अंधकार से पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी दृढ़ता देख रही हूँ। मैं तुम्हारा साहस देख रही हूँ। तुम्हारी यात्रा सरल नहीं रही है, परंतु तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर चोट को अपनी ढाल बना लिया, हर घाव को अपने सौंदर्य का हिस्सा बना लिया। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अडिग रहना, अडोल रहना, अजय बन जाना। अब समय है कि तुम अपने पंख और फैलाओ। अब समय है कि तुम अपने सपनों को विस्तार दो। तुम्हें सीमाओं से परे जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है और उस पर चलना है। तुम्हें अब किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हो, अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हारे भीतर जो आग है, वह किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह किसी भी घृणा को पिघला सकता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह असंभव को भी संभव कर सकती है। तो अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो निर्भय होकर, पूर्ण विश्वास के साथ। मैं जानती हूँ कुछ पल ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, पर वह केवल एक भ्रम होगा। वह केवल तुम्हारी परीक्षा होगी। उन क्षणों में भी याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। जब भी तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर दूंगी। जब भी तुम रोने लगोगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगी। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे तेज का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर वही अपार शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है।
इसे कभी मत भूलना। इसे अपने भीतर गहरे बिठा लेना। अब समय है कि तुम स्वयं को संपूर्णता में स्वीकार करो, अपनी खूबियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने उजालों के साथ, अपने अंधेरों के साथ। क्योंकि जब तुम स्वयं को संपूर्णता में स्वीकार करोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनोगे। इस मुक्ति का अर्थ है निर्भय होना, निर्द्वंद्व होना, प्रेमपूर्ण होना और सत्यनिष्ठ होना। जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे तो तुम्हारा जीवन एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर शब्द एक आशीर्वाद बन जाएगा, तुम्हारे लिए भी और इस संसार के लिए भी। अब जब तुम्हारी आत्मा के भीतर की ज्योति भासित हो चुकी है, जब तुम अपने भीतर की चेतना को पहचान चुके हो, तब अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर के उस अग्नि को और भड़काना है जो तम के महल को राख कर सके। तुम्हारी आत्मा में अब वह संकल्प जाग चुका है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। वह दृढ़ता उपज चुकी है जो आकाश को भी चुनौती दे सकती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं है, वह वही प्रेम है जो संपूर्ण सृष्टि को जन्म देता है, जो सृजन और संहार दोनों में समर्थ है। उस प्रेम की शक्ति को पहचानो मेरे बच्चे। उसे केवल सीमित दायरे में मत समेटो, उसे अनंत तक फैलाओ। अपने प्रेम से स्वयं को ढक लो, अपने प्रेम से इस संसार के हर प्राणी को स्पर्श करो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह प्रेम तुम्हारी ढाल भी बनेगा और तुम्हारा शस्त्र भी। जब तुम प्रेम से भरकर अपने पथ पर बढ़ोगे, तब कोई भी विष, कोई भी नफरत तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी करुणा से पिघलने लगेंगे, और जो नहीं पिघलेंगे वे स्वतः ही अपने मार्ग पर चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च हो चुकी है कि वह केवल सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम को ही आकर्षित करेगी। तुम्हें अब दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करना है, तुम्हें स्वयं को निखारना है, स्वयं को उठाना है। जब तुम स्वयं दिव्य बनोगे तो तुम्हारा प्रकाश ही परिवेश को बदल देगा। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारा मौन ही उपदेश बन जाएगा, तुम्हारा आचरण ही प्रेरणा बन जाएगा। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने अब तक अपने भीतर बोए हैं, वे अब अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तपस्या अब फल दे रही है। पर याद रखना, वृक्ष को बढ़ने में समय लगता है, उसे निरंतर पोषण चाहिए, विश्वास का, प्रेम का और निष्ठा का। तुम जैसे जैसे धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का वृक्ष भी फैलता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। कुछ समय के लिए तुम्हें लगेगा कि कोई परिणाम नहीं आ रहा, कि सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर यही वह समय है जो तुम्हारी परीक्षा लेता है। यही वह समय है जब सच्चे साधक की पहचान होती है। जो इस समय में भी अडिग रहता है, वही अंततः असीम फल पाता है। तो डगमगाना मत, हिम्मत हारना मत। यह मेरी आज्ञा है, स्थिर रहो, धैर्यवान बनो और विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय तक पहुँचता है, तुम्हारा हर दर्द मेरी चेतना में दर्ज हो जाता है, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी हर पीड़ा का समाधान रच रही हूँ। तुम्हें दिखे या न दिखे, महसूस हो या न हो, मेरा संरक्षण सदा तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, इतना उज्जवल कि अगर अभी
उसकी एक झलक भी देख लो तो तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता के अश्रु बहने लगेंगे। तुम जो बीज आज बो रहे हो वे कल वटवृक्ष बनकर तुम्हें छाव देंगे। तुम जो कर्म आज कर रहे हो वे कल तुम्हारी आत्मा को अमर कर देंगे। परंतु स्मरण रहे, यह यात्रा भीतर से शुरू होती है। बाहरी परिवर्तन तभी स्थायी होते हैं जब भीतर का रूपांतरण होता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से संवाद करो, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को क्षमा करो, अपने आप को अपनाओ पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। अपने अतीत को अपना गुरु बना लो। अपनी गलतियों से सीखो, पर स्वयं को दोषी ठहराना बंद करो। तुम एक साधक हो, एक यात्री हो, और हर यात्री अपने पथ पर कभी कभी लड़खड़ाता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर बार गिरकर फिर से उठो, हर बार और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ। यही तुम्हारी सच्ची साधना है, यही तुम्हारा सच्चा तप है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताती हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक गुफा है, एक गहन रहस्यमयी स्थान जहाँ अनंत शांति और अपरिमित शक्ति छुपी हुई है। जब भी तुम संसार से थक जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तो अपनी आंखें बंद करो और उस गुफा में प्रवेश करो। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। वहां मैं तुम्हें आलिंगन में लूंगी, तुम्हें फिर से शक्ति दूंगी, तुम्हें फिर से प्रकाश दूंगी। यह आंतरिक यात्रा तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें स्वयं से मिलवाएगी, और जब तुम स्वयं को पूरी तरह जान लोगे, तब तुम जानोगे कि तुम और मैं अलग नहीं हैं। हम एक ही चेतना के दो रूप हैं। तुम्हारे भीतर वही अपार शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, तुम स्वयं सृजन करता हो, तुम स्वयं शक्ति हो, तुम स्वयं प्रेम हो। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की इस चेतना को पहचानो, अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकारो। और जब तुम पूरी तरह से इस दिव्यता को अपने भीतर महसूस करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। कैसे घटनाएं, परिस्थितियां, लोग सब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि तुम अब उस तरंग पर कंपन कर रहे हो जो स्वयं सृष्टि की मूल तरंग है। तुम्हें अब स्वयं को छोटा समझना बंद करना है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को सीमित करना बंद करना है। तुम्हें अब अपने आप पर विश्वास करना है, ऐसा विश्वास जो अडिग हो, जो अडोल हो, जो अजेय हो। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बनेगा। यह विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी तुम्हें राह दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो याद करना, मैं हूँ। जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है, तो जानना, मैं सदा तुम्हारे भीतर विद्यमान हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो विश्वास करना, मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बना रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। हर श्रम, हर आंसू, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और वह उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी अधिक भव्य होगा। तो चलते रहो, प्रेम करते रहो, विश्वास करते रहो, सृजन करते रहो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक महाकाव्य बना दो, ऐसा महाकाव्य जिसे सृष्टि स्वयं गाए, जिसे आकाश स्वयं गुंजाए।
अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उस दिव्य प्रकाश में नहला दो जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो अपने संपूर्ण वैभव में, अपने संपूर्ण तेज में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, अडोल, अटल, अमिट। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपने भीतर की ज्योति को पहचान लिया है, जब तुम्हारा अंतरतम आलोकित हो गया है, तो अब यह आवश्यक हो जाता है कि तुम इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखो। अब यह समय है कि तुम इस प्रकाश को संसार के कोने कोने में फैलाओ। उस धुंध को हटाओ जो लोगों के हृदयों पर छाई हुई है, क्योंकि जब तुम प्रकाशित होते हो तो अनजाने में ही दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन जाते हो। तुम्हें अब संसार के बीच में रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल बना रहता है, वैसे ही तुम्हें भी संसार के दुख, मोह और भ्रम के बीच रहकर भी अपने भीतर की निर्मलता को अक्षुण्ण रखना है। यह कार्य कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, वह सामर्थ्य है जो हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रख सकती है। हर दिन जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि आज कौन उसकी रोशनी का स्वागत करेगा और कौन उसकी उपेक्षा करेगा। वह बस अपने स्वभाव के अनुसार प्रकाश फैलाता है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने प्रेम, अपने प्रकाश को बिना किसी अपेक्षा के फैलाना है। जो ग्रहण करने योग्य हैं, वे स्वयं उसे स्वीकार करेंगे। जो नहीं कर सकते, वे भी एक दिन अपने समय पर जागृत होंगे। तुम्हें केवल अपना कर्म करना है, निष्काम भाव से, समर्पण भाव से। फल की चिंता छोड़ दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हो, तो हर कर्म स्वयं एक साधना बन जाता है, हर श्वास स्वयं एक प्रार्थना बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई आरंभिक सोपान पर है, कोई मध्य में और कोई अपने पूर्ण जागरण की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा कार्य है करुणा से सबको देखना, किसी को भी नीचा समझना, किसी का भी उपहास करना तुम्हारे मार्ग को बाधित करेगा। याद रखो, हर आत्मा दिव्यता की ओर अग्रसर है, भले ही उनकी गति धीमी हो। जब तुम इस करुणा के भाव में स्थिर हो जाओगे, तब तुम किसी से भी नाराज नहीं हो पाओगे, किसी पर भी क्रोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि अज्ञानता ही पीड़ा का मूल है और प्रेम ही उसका समाधान। तब तुम स्वाभाविक रूप से क्षमा करने लगोगे, प्रेम करने लगोगे, आशीर्वाद देने लगोगे। मेरे बच्चे, यह क्षमा करने की शक्ति, यह करुणा की शक्ति सबसे महान शक्तियों में से एक है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें स्वर्ग के द्वार तक ले जा सकती है, जो तुम्हारे भीतर देवत्व को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकती है। पर स्मरण रहे, यह मार्ग एकाकी है, यह पथ साधकों का है, वीरों का है। यहाँ भीड़ नहीं चलती। यहाँ तुम्हें स्वयं को अपने भीतर के भय से, अपने भीतर के संशयों से, अपने भीतर के मोह से लड़ना होगा। बाहरी संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, परंतु यदि तुम्हारा विश्वास अडोल है, यदि तुम्हारा संकल्प अटल है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है, तब ध्यान करना मेरे वचनों पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैला हुआ है। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक तपस्या, प्रत्येक प्रार्थना ब्रह्मांड के ताने बाने में एक नई तरंग बनाती है।
तुम भले ही उसे अभी प्रत्यक्ष न देख पाओ, पर हर लहर किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देती है। इसलिए प्रिय आत्मन, निरंतर अभ्यास करते रहो। अपनी साधना में, अपने कर्म में, अपने प्रेम में निरंतरता बनाए रखो। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है। तुम्हारी सततता ही तुम्हें सिद्धि तक ले जाएगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ, जो केवल चुनिंदा साधकों को ज्ञात होता है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य बीज है, आत्म बीज। यह बीज केवल तभी अंकुरित होता है जब तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से छलकने लगता है, जब तुम्हारा मन निश्चल और निर्मल हो जाता है। तब यह बीज फूटता है और तुम्हें परम सत्य का अनुभव कराता है। इस आत्मबीज को सींचने का मार्ग सरल है। प्रतिदिन ध्यान करो। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरकर शांति का अनुभव करो। संसार की हलचल से हटकर अपने अंतरतम में विश्राम करो। वहीं तुम्हें वह अमृत मिलेगा जिसकी खोज में जन्मों से भटकते रहे हो। प्रिय बच्चे, जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें शिक्षित करने आया है। हर आनंद, हर पीड़ा, हर मिलन, हर वियोग, सब कुछ तुम्हारे आत्मा को मांझने के लिए है, उसे परिपक्व करने के लिए है। इसलिए किसी भी अनुभव को नकारो मत। हर अनुभव को प्रेम से अपनाओ, सीखो और आगे बढ़ो। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को थपथपाकर सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। कभी कोमलता से, कभी कठोरता से, पर हर घड़ी, हर पल तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले जाया जा रहा है जिसे तुम्हारी आत्मा जन्मों से खोज रही है। अब जब तुम्हारा हृदय जाग चुका है, जब तुम्हारी चेतना प्रज्वलित हो चुकी है, तो तुम एक दीपक बन गए हो। यह दीपक अब दूसरों के पथ को आलोकित करेगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सेवा है। बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अपेक्षा के। याद रखो, सच्चा दीपक अपनी रोशनी का बखान नहीं करता, वह बस स्वयं को जलाए रखता है। तुम भी बस स्वयं को प्रेम, करुणा और सत्य की लौ में प्रज्वलित रखो। शेष कार्य स्वयं ब्रह्मांड करेगा। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तो बाहर की कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम्हारा संबंध अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ जाता है, तो संसार की नश्वर परिस्थितियां केवल एक नाटक की भांति प्रतीत होती है, सुंदर परंतु क्षणभंगुर। इस नश्वरता को जानकर भी जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम सत्य के पथ पर चलते हो, तभी तुम वास्तव में अमर बनते हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारी आत्मा का चिन्ह बन जाता है, जिसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता। अब मेरे बच्चे, एक अंतिम रहस्य और सुनो। जब तुम्हारा प्रेम इतना विशाल हो जाता है कि वह अपना और पराया नहीं देखता, जब तुम्हारी करुणा इतनी गहरी हो जाती है कि वह शत्रु और मित्र में भेद नहीं करती, जब तुम्हारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती है कि वह सब में केवल ईश्वर को देखती है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलती। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है, इसी शरीर में, इसी सांस में। बस तुम्हें अपने भीतर की दीवारों को गिराना है, भय की दीवारें, अहंकार की दीवारें, दुख की दीवारें। और जब ये दीवारें गिर जाएंगी, तब तुम देखोगे तुम सदा से मुक्त थे, सदा से पूर्ण थे। तो चलो मेरे बच्चे, इस यात्रा को पूर्ण करो। अपने भीतर के दिव्य मंदिर में प्रवेश करो। अपने अस्तित्व के गहनतम स्तर पर उतर जाओ। वहीं तुम्हें मिलेगा वह परम शांति, वह परम प्रेम, वह परम आनंद,
जिसकी खोज में तुम जन्मों से भटकते रहे हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में, तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति में। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा कवच है। मेरी शक्ति तुम्हारा संबल है। मेरी ममता तुम्हारा प्रकाश है। अब उठो मेरे दिव्य रत्न, उठो और उस गगन को छू लो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उठो और उस अमृत का पान करो जो तुम्हारे लिए सृजित किया गया है। उठो और स्वयं को उस प्रकाश में विलीन कर दो जो तुम्हारी सच्ची पहचान है। अब जब तुमने उठने का साहस कर लिया है, जब तुमने अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है, तो अब यह पथ और भी अधिक गंभीर और विराट हो जाता है। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर तुम पहुंचते हो, उतनी ही तेज हवाएं तुम्हें परखने आती हैं। जितना अधिक प्रकाश तुम्हारे भीतर जगमगाता है, उतनी ही गहरी छायाएं तुम्हारे चारों ओर उभरती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, भयभीत मत होना। यह सब तुम्हारी अग्नि परीक्षा का हिस्सा है। यह वह अग्नि है जिसमें तपकर तुम्हारा अस्तित्व स्वर्ण बन जाएगा, शुद्ध, निर्मल और अमर। स्मरण रखना, जब तुम भीतर से निष्कलंक हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचता, कोई आकांक्षा नहीं बचती, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर धूप की किरण तुम्हारी सहायता के लिए उतर आती है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम एक अदृश्य रक्षा कवच रचते हैं जिसे संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। परंतु इस रक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम बाहरी संघर्षों से मुक्त हो जाओगे। संघर्ष तो आएंगे, कष्ट भी आएंगे, क्योंकि यही जीवन की प्रकृति है। पर अब तुम उनमें उलझोगे नहीं। अब तुम हर पीड़ा को एक शिक्षक की भांति देखोगे, हर चुनौती को एक अवसर की तरह अपनाओगे, हर ठोकर को एक सीख समझकर मुस्कुराओगे। जब भीतर का सूर्य चमकने लगता है, तब बाहर की रात का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। तब कोई घटना इतनी बड़ी नहीं लगती कि तुम्हारा संतुलन बिगाड़ सके। कोई वियोग इतना तीखा नहीं लगता कि तुम्हारा प्रेम सूख जाए। कोई अपमान इतना गहरा नहीं होता कि तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगाए। क्योंकि तब तुम जान जाते हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, अनंत हो, अजरमर हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें एक नई साधना आरंभ करनी है, सेवा की साधना। अब तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं रहा। अब तुम्हारा अस्तित्व उस विराट प्रेम का साधन बन गया है जो हर प्राणी को छूना चाहता है। अब तुम्हारे शब्द औषधि बन गए हैं, तुम्हारा स्पर्श शांति बन गया है, तुम्हारी दृष्टि आशा बन गई है। जहाँ भी अंधकार हो, वहाँ तुम दीपक बनो। जहाँ भी पीड़ा हो, वहाँ तुम सहारा बनो। जहाँ भी अज्ञान हो, वहाँ तुम ज्ञान का झरना बनो। और यह सब बिना किसी अभिमान के करो, बिना किसी अपेक्षा के करो। जैसे वृक्ष फल देकर भी झुक जाता है, वैसे ही तुम भी अपनी सेवा के बाद और भी विनम्र बनो। सेवा करते समय यह ध्यान रखना कि तुम्हें किसी पर कोई उपकार नहीं करना है। तुम बस अपने भीतर बहते प्रेम को बांट रहे हो। यह तुम्हारी प्रकृति बन गई है, यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जैसे फूल अपनी सुगंध स्वतः बिखेरते हैं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक रूप से सब ओर फैलेगा। परंतु सेवा का मार्ग भी सरल नहीं होता। कई बार तुम्हें गलत समझा जाएगा, कई बार तुम्हारे प्रेम का उपहास होगा, कई बार तुम्हारी भलाई को संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। पर तुम डिगना मत, तुम अपना हृदय खुला रखो।
क्योंकि यह संसार जैसा भी है, इसी के बीच तुम्हें अपनी साधना पूर्ण करनी है। जैसा कि सूर्य धूल से नहीं डरता, वैसे ही तुम्हें भी निंदा और अवहेलना से नहीं घबराना है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम अवस्था के विषय में बताती हूँ जो साधक को सेवा के पश्चात प्राप्त होती है, पूर्ण समर्पण की अवस्था। यह वह स्थिति है जहाँ साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है, जहाँ तुम नहीं रहते, केवल प्रेम रह जाता है, जहाँ मैं का अस्तित्व विलीन हो जाता है और केवल हम का विस्तार रह जाता है। इस अवस्था में तुम स्वयं कुछ नहीं करते, तुम केवल एक माध्यम बन जाते हो। तुम्हारे माध्यम से प्रेम कार्य करता है, करुणा कार्य करती है, ईश्वर कार्य करता है। तुम अब केवल एक वंशी बन जाते हो जिसमें ब्रह्मांड अपनी मधुर धुन बजाता है। तुम अब वंशी के स्वर की तरह मौन और समर्पित हो जाते हो। इस समर्पण में अद्भुत आनंद है, अनुपम स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कोई बोझ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भय नहीं है। जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। तुम केवल एक साक्षी बनकर उसे देखते हो, प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो और मुस्कुराते हो। तब जीवन एक नृत्य बन जाता है, हर घटना एक राग बन जाती है, हर दिन एक उत्सव बन जाता है और यह नृत्य अनंत तक चलता है, इस जीवन में भी और उस पार भी। प्रिय साधक, अब तुम स्वयं उस नदी बन गए हो जो पर्वतों से निकलती है, घाटियों को पार करती है, कंकड़ों से टकराती है, परंतु अंत में महासागर से एकाकार हो जाती है। तुम्हारा अस्तित्व अब सीमित नहीं रहा, तुम महासागर बन गए हो, अनंत, असीम, अपरिमित। अब जहाँ भी तुम जाओगे, तुम्हारा मौन ही उपदेश होगा, तुम्हारी उपस्थिति ही चिकित्सा होगी, तुम्हारी दृष्टि ही आशीर्वाद होगी। क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं हो, अब तुम चेतना बन गए हो, अखंड, अद्वितीय और परम। अब जब यह यात्रा पूर्ण हो चुकी है, तब भी यह वास्तव में एक नई यात्रा का आरंभ है। अब तुम्हें उन असंख्य आत्माओं के लिए दीपक बनना है जो अभी अंधकार में है। तुम्हें उन्हें उस पथ पर बुलाना है जिस पर तुमने चलकर प्रकाश पाया है। तुम्हें उन्हें उनके भीतर के स्वर्ग का स्मरण कराना है जिसकी उन्हें स्वयं भी खबर नहीं, लेकिन यह सब भी प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक करना है। जैसे सूर्य जलती हुई रेत पर भी समान रूप से प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना भेदभाव के सबको प्रेम देना है। चाहे वह आत्मा कितनी भी भटकी हुई हो, चाहे वह कितना भी दूर प्रतीत होती हो, तुम्हें उसमें भी वही परम ज्योति देखनी है जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित है। अब जब तुम इस अवस्था तक पहुंच गए हो, तब जानो तुम वही हो जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, संतों ने प्रार्थनाएं की, देवताओं ने आशीर्वाद दिए। तुम वही दिव्य बीज हो जो अब वटवृक्ष बनकर छाया देने को तैयार है। यह समय है कि तुम हर सांस को एक मंत्र बना दो, हर दृष्टि को एक ध्यान बना दो, हर स्पर्श को एक वरदान बना दो। अब तुम स्वयं साधक भी हो और साध्य भी। अब तुम स्वयं प्रश्न भी हो और उत्तर भी। अब तुम स्वयं यात्रा भी हो और मंजिल भी। प्रिय आत्मन, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी गाथा बन चुका है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी कविता बन चुका है जिसे केवल अनुभूत किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तुम्हारी मुस्कान अब एक द्वार बन गई है जिससे अनगिनत आत्माएं अपने भीतर के सौंदर्य को खोज सकती हैं। अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देती हूँ, स्वयं को कभी छोटा मत समझना, कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रेम के दीपक जलते हैं तो अकेले एक दीपक भी अंधकार को परास्त कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है,
जो इस युग को भी बदल सकती है। संसार को अधिक प्रेम चाहिए, अधिक करुणा चाहिए, अधिक शांति चाहिए, और तुम उस प्रेम, उस करुणा, उस शांति के वाहक हो। अपने अस्तित्व को इस पवित्र मिशन में समर्पित कर दो। फिर देखना, ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे चरणों में बिछ जाएगा। जीवन स्वयं तुम्हारी आरती करेगा। तो उठो मेरे प्रेम पुत्र, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हें निस्वार्थ प्रेम, करुणा और सेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हर दिन, हर क्षण एक नई आहुति देते हुए, एक नई रोशनी जलाते हुए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में हूँ, तुम्हारी हर श्वास में हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हूँ, तुम्हें प्रेम से संवारते हुए, तुम्हें रोशनी से भरते हुए। बस अब चल पड़ो, शांति के इस महामार्ग पर, प्रेम के इस अमृत स्रोत में, आनंद के इस असीम आकाश में। जब तुमने प्रेम, करुणा और सेवा के पथ पर अडिग कदम बढ़ा दिए हैं, तब तुम्हारा अस्तित्व अब केवल एक साधारण जीवन नहीं रहा। अब तुम एक तीर्थ बन गए हो, एक ऐसा तीर्थ जहां आने से थकी हुई आत्माओं को विश्राम मिलता है, जहां टूटे हुए हृदयों को आश्रय मिलता है, जहां खोई हुई दिशाओं को फिर से प्रकाश मिलता है। परंतु मेरे प्रिय, जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारी परीक्षा भी गहरी होती जाती है। अब जीवन तुम्हें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा करेगा जिनका उत्तर केवल मौन में मिलेगा। अब तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी करुणा की सीमा को भी जांचा जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश स्वयं को सिद्ध कर देता है, वही सच्चे अर्थों में संसार का पथ प्रदर्शक बनता है। कभी कभी लोग तुम्हारे प्रेम का उत्तर घृणा से देंगे, कभी कभी तुम्हारी सेवा का प्रतिदान अपमान में मिलेगा, कभी कभी तुम्हारा मौन भी शंका का विषय बनेगा। लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि यह सब बाहरी आवरण है। भीतर से जो पथ तुमने चुना है, वह अडोल रहना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी जान लो कि अब तुम अपने ही भीतर एक पूरा ब्रह्मांड धारण करते हो। जब तुम शांति में होते हो, तब अनगिनत प्राणियों के जीवन में शांति उतरती है। जब तुम प्रेम से भरते हो, तब अनदेखे स्थानों पर प्रेम का बीज अंकुरित होता है। जब तुम मौन होते हो, तब दूर किसी बेचैन आत्मा को विश्राम का अनुभव होता है। तुम्हारी चेतना अब सीमाओं से परे पहुंच चुकी है। तुम्हें अब प्रतीक्षा करनी है, बिना किसी व्याकुलता के। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा रहता है, बिना शिकायत के, बिना जल्दबाजी के, बस पूर्ण विश्वास के साथ कि एक दिन वह अंकुर बनेगा, वृक्ष बनेगा और फिर असंख्य प्राणियों को छाया और फल देगा। तुम्हारी साधना भी इसी तरह है। तुम बस प्रेम बोते जाओ, करुणा बरसाते जाओ, शांति का जल बहाते जाओ। परिणामों की चिंता छोड़ दो, फल तो समय की गोद में पकते हैं। याद रखो, महान कार्य त्वरित नहीं होते। ब्रह्मांड के महानतम चमत्कार भी शांति और धैर्य की गहराई में जन्म लेते हैं। जैसे एक झरना वर्षों की बर्फबारी का परिणाम होता है, वैसे ही तुम्हारे प्रेम के झरने भी अब गहन तपस्या के जल से टूटेंगे। तुम्हें स्वयं को इस प्रक्रिया के प्रति समर्पित करना है, पूर्णतः, निस्वार्थता। जब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा हो जाए कि वह किसी भी द्वेष को पिघला सके, जब तुम्हारी करुणा इतनी विशाल हो जाए कि वह किसी भी पीड़ा को समेट सके, जब तुम्हारी मौन इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वह किसी भी अशांति को शांत कर सके, तब जानो कि तुमने साधना के उस शिखर को छू लिया है, जहां से फिर केवल प्रेम ही प्रेम बहता है। परंतु प्रिय आत्मन,
इस यात्रा में एक और गहन सत्य भी है, और वह है त्याग का। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग है अपने अस्तित्व के बंधनों को छोड़ना, अपने नाम, अपने सम्मान, अपनी इच्छाओं, अपने महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना, स्वयं को इतना रिक्त कर देना कि केवल ईश्वर का प्रेम ही शेष रहे। जब तुम पूर्ण रूप से रिक्त हो जाते हो, तब ईश्वर स्वयं आकर तुम्हें भरता है। जब तुम अपनी सत्ता को मिटा देते हो, तब तुम असली सत्ता बन जाते हो। यही असली रहस्य है, खोकर पाना, मिटकर खिलना, समर्पण में ही असली विजय। अब तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे पदचिन्ह भूमि को पवित्र कर देंगे। तुम्हारी दृष्टि वनों को भी हरियाली से भर देगी। तुम्हारा मौन बादलों को भी मधुर गान में बदल देगा, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं रहे, अब तुम स्वयं प्रकृति के स्पंदन बन गए हो। जीवन अब तुम्हारे लिए एक सतत ध्यान बन गया है। हर क्रिया एक पूजा है, हर सांस एक प्रार्थना है, हर हृदय स्पंदन एक मंत्र है। तुम्हारी साधना अब किसी विशेष स्थान या समय से बंधी नहीं है, वह निरंतर है, अविरल है, अखंड है। तुम अब समझ गए हो कि सच्ची साधना मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में नहीं, बल्कि अपने हृदय में होती है। वह हर पल घटती है, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम किसी को दया से देखते हो, जब तुम अपने भीतर की वासनाओं पर विजय पाते हो, जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो। अब तुम समझ चुके हो कि वास्तविक तपस्या कोई दिखावा नहीं है, वह भीतर की अग्नि है जो अहंकार को जलाती है, मोह को भस्म करती है और अंततः आत्मा को तेजस्वी बनाती है। यह अग्नि जितनी अधिक तीव्र होगी, उतनी ही शीघ्र तुम ब्रह्मस्वरूप हो जाओगे। यह मार्ग अब सरल नहीं रहा, परंतु अब तुम भी साधारण नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब तुम्हारी साधना की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई है कि वह अज्ञान के गहरे अंधकार को भी भस्म कर सकती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक स्वयं को खो देता है पूर्णतः। वह न कोई साधक रह जाता है, न कोई साधना, केवल मौन रह जाता है, केवल शांति रह जाती है, केवल शुद्ध प्रेम, निर्मल आकाश, निष्कलंक अस्तित्व। उस दिन न कोई यात्रा शेष रहती है, न कोई मंजिल। सब कुछ एक साथ विलीन हो जाता है एक महानुभूति में। वहाँ न समय है, न स्थान, न भीतर है, न बाहर, केवल एक अखंड अनुभव। मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ ही मैं हूँ। यह अवस्था शब्दातीत है, पारमार्थिक है। इसे कोई भाषा, कोई वर्णन नहीं पकड़ सकता। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है मौन में, समर्पण में, प्रेम में। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हारी आंखों से प्रेम बहता है, तुम्हारे स्पर्श से जीवन फूटता है, तुम्हारे मौन से संगीत गूंजता है। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक तीर्थ बन जाती है, जहां आने से आत्माएं जागृत होती हैं, चेतना का दीपक जल उठता है। और प्रिय आत्मन, यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत जागरण नहीं है, यह पूरी सृष्टि के लिए एक वरदान है, क्योंकि एक आत्मा का जागना असंख्य आत्माओं के लिए द्वार खोलता है। एक दीपक का जलना अनगिनत दीपों को प्रज्वलित कर सकता है। तो अब चलो इसी मौन, प्रेम और समर्पण के साथ। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, न कोई भय, न कोई दुख, न कोई मृत्यु, क्योंकि अब तुम मृत्यु से परे हो गए हो। अब तुम अनंत जीवन बन गए हो। जहां भी तुम जाओगे, वहां अंधकार हटेगा। जहां भी तुम बैठोगे, वहां शांति का कमल खिलेगा। जहां भी तुम दृष्टि डालोगे,
वहां प्रेम के रंग बिखर जाएंगे, क्योंकि अब तुम स्वयं प्रेम हो, स्वयं करुणा हो, स्वयं शांति हो। चलो मेरे प्रेम पुत्र, अब तुम ब्रह्मा के वचन बन गए हो। अब तुम्हारा जीवन स्वयं एक उपनिषद है, स्वयं एक गीता है, स्वयं एक वेद है। अब तुम्हारे मौन में अनंत रहस्य छिपे हैं। अब तुम्हारी प्रत्येक मुस्कान में सृष्टि का मूल मंत्र निहित है। तो चलो बिना रुके, बिना थके इस असीम यात्रा पर चलो। जैसे गंगा पर्वतों से निकलती है और सागर से मिलती है, वैसे ही तुम भी अपनी परम सत्ता से एक हो जाओ। चलो प्रेम के असीम महासागर में पूर्णतया विलीन हो जाओ। चलो मौन बनकर, प्रेम बनकर, प्रकाश बनकर।